अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस टर्म हम मोस्टली किस में यूज करते हैं? प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है ना बेटा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब क्या होता है, पहले ये चीज मैं क्लियर करूं कि फ्लावर जो मोस्टली हमारे पास है वो बाइसेक्चुअल है। अगर फ्लावर्स हमारे पास बाइसेक्चुअल मेल नहीं है देन दे विल प्रेफर टू हैव ऑटोगैमी, इजंट इट? क्योंकि दोनों सेक्स एक ही फ्लावर के अंदर मिल रहे हैं तो ऑटोगैमी, और उससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और हार्मफुल ट्रेट जो है वो ज्यादा एक्सप्रेस हो जाएगा। अब किसी प्लांट के अंदर कोई हार्मफुल ट्रेट है, अब होमोजाइगोसिटी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ट्रेट का एक्सप्रेस होना ज्यादा बनेगा। बात आई मेरी समझ? अब अगर हम बोल रहे हैं कि ऑटोगैमी है, होमोजाइगोसिटी है, और हम बोल रहे हैं कि हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए किसको? ऑटोगैमी को, ताकि क्या हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। टू अवॉइड द ऑटोगैमी द प्लांट हैज डेवलप्ड सर्टेन डिवाइसेस। प्लांट ने कुछ डिवाइसेस या कुछ फिनोमेना किया, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। बात आई मेरी समझ? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास जो प्लांट्स है वो मोस्टली क्या है, बाइसेक्चुअल है। दे विल प्रेफर टू हैव ऑटोगैमी, बट ऑटोगैमी इज हैविंग सर्टेन डिसएडवांटेज। आउटगैमी का एक ड्रॉबैक है, पहला ये कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रहा है, हार्मफुल ट्रेट को बढ़ावा दे रहा है। तो प्लांट्स चाहते हैं कि होमोजाइगोसिटी या ये हार्मफुल ट्रेट जो है ये अवॉइड हो जाए, इसका प्रोपगेशन ना हो। तो टू अवॉइड दैट सेल्फ पॉलिनेशन, उसको रोकने, तो भाई उनको क्या करना है, उनको प्रिवेंट करना है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा फिनोमेना करते हैं, उन फिनोमेना को हम एक टर्म यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग डिवाइस, टू prevent the self pollination and to ensure the what, क्रॉस पॉलिनेशन, उसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कुछ पॉइंट्स पहले लिखूं तो हम ये बोलेंगे हमारे पास जो मोस्टली फ्लावर्स है, मोस्टली हम बोलेंगे मैक्सिमम फ्लावर जो हमारे पास है, मैक्सिमम फ्लावर जो हमारे पास है आर बाइसेक्चुअल, है कि नहीं? यस, बाइसेक्चुअल। अगर ये बाइसेक्चुअल है, what they will prefer to have ऑटोगैमी। ठीक है ना बेटा? और ऑटोगैमी यू नो इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, इजंट इट? और उसमें दो आते हैं हमारे पास, ऑटोगैमी के अंदर दो आते हैं, कौन कौन सा आता है? और ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन वही होती है। ठीक है ना? अब दूसरी बात यह है कि ऑटोगैमी जो हमारे पास है, ऑटोगैमी इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, which results what? Which results propagation of harmful traits. हार्मफुल ट्रेड्स से ज्यादा प्रोपेगेट हो जाएंगे। टू अवॉइड व्हाट? ऑटोगैमी, ताकि ऑटोगैमी को अवॉइड करें, हार्मफुल ट्रेड ज्यादा ना बढ़े। ठीक है ना? तो टू अवॉइड ऑटोगैमी, plants have developed a mechanism known as outbreeding devices, उसको क्या बोलते बेटा? आउटब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस करेंगे क्या? दे विल प्रेफर टू हैव अ क्रॉस पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइस प्रेफर टू हैव क्रॉस पॉलिनेशन
and they will prevent what? Self pollination, isn't it? वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देंगे और सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देंगे, ठीक है बेटा? तो ये पॉइंट आप याद रखोगे यहाँ पे। उन डिवाइस को क्या बोलते हैं? वी कॉल दीज डिवाइसेस आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अब इसमें जो पहला है, फर्स्ट वन, मैं इसको रब करूं। इसमें जो पहला है, there's a difference in maturation time of anther and stigma। ये कॉमन सेंस, इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। एक टर्म यूज होती है, उसको डाइकोगैमी बोलते हैं। अगर हमारे पास एक फ्लावर है, वो बाइसेक्चुअल है, उसके अंदर एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, दोनों चीजें। अब वो प्रेफर करता कौन? ऑटोगैमी। कॉमन सेंस है, क्योंकि दोनों चीजें तो एक ही जगह पे मिल रही है। लेकिन अब दोनों में मैचुरेशन टाइम डिफरेंट है, ठीक है ना बेटा? अगर मैचुरेशन टाइम डिफरेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगी। एंथर मैचर हो गया, वो रिलीज करेगा पॉलिनेशन, लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिकल नहीं हो गया, रिसीव नहीं कर रहा है, अब स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली प्रेफर क्या हो जाएगी? क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैचुरेशन टाइम अगर डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं डाइकोगैमी। सो डाइकोगैमी भी क्या बनेगी? एक आउटब्रीड डिवाइस है जो इंश्योर करेगी कि उसको क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है ना बेटा? तो फर्स्ट थिंग अगर हम देखेंगे, पहला पॉइंट जो हमारे पास है, दैट इज difference in maturation time of anther and stigma। एंथर एंड स्टिग्मा, अगर इन दो का मैचुरेशन टाइम डिफरेंट हो तो कॉमन सेंस से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो जाएगी, प्रेफर करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना? और इसको हम बोलते हैं, अगर डिफरेंट मैचुरेशन टाइम हो, इंटरैक्ट एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी इज अ टर्म which is used for the difference in the maturation time of anther and stigma, ठीक है ना बेटा? अब ये चीज है, अगर हमारे पास एंथर पहले मैच्योर हो जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एंथर मैच्योर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं प्रोटएंड्री। क्या बोलते हैं बेटा? इट मीन्स, प्रोटएंड्री मीन्स when anther matures first, when anther matures first, इससे मतलब अगर एंथर मैच्योर हो गया एंड स्टिग्मा डू नॉट, एंड स्टिग्मा डू नॉट, स्टिग्मा नहीं हो, इससे हमारे पास मेज में होता है ऐसा, ठीक है ना बेटा? तो हम ये बोलेंगे कि अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया, स्टिग्मा नहीं हुआ, रिसेप्टिव नहीं बन गया, स्टिग्मा डू नॉट बिकम रिसेप्टिव, एंड स्टिग्मा डू नॉट बिकम्स रिसेप्टिव का मतलब होता है कि मैच्योर होना, अब ये रिसीव करेगा पॉलिनेशन, रिसेप्टिव नहीं बन गया अभी। तो एक टर्म हम यूज करते हैं उसके लिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटएंड्री, ठीक है ना बेटा? अब सेकंड वन जो हमारे पास है कि अगर हमारे पास स्टिग्मा हो गया रिसेप्टिव, अगर स्टिग्मा बन गया रिसेप्टिव मींस मैच्योर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? स्टिग्मा क्या हो गया? मैच्योर हो गया। तो हम टर्म यूज करते हैं प्रोटगाइनी। क्या करते हैं यूज टर्म? गाइनी टर्म हम यूज करते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? व्हेन स्टिग्मा becomes receptive or mature, becomes receptive, यहाँ हम बोलेंगे mature first, okay, and anther do not, इसका मतलब अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो, दोनों का मैच्योर साइमल्टेनियसली होना जरूरी है, जिसको मैंने बोला था सिंक्रोनाइज, इजंट इट? दोनों एक ही टाइम में मैच्योर होने चाहिए। अगर मैच्योर ना हुए दोनों एक ही टाइम में तो फिर तो ये पता ही है क्या हो जाएगा, ठीक है ना? फिर तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं हम
पोजिशन ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, पोजिशन ऑफ व्हाट यू कॉल दीज वन एज एंथर एंड स्टिग्मा, ये हम बोल सकते हैं, या पोजिशन ऑफ हम बोल सकते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए फ्लावर। तो पोजीशन अगर डिफरेंट हो, देखो बेटा मैं एक चीज बताऊं, अगर ये हमारे पास समझ लो, ये हमारे पास थैलेमस है, आप समझ लो ये हमारे पास क्या है, थैलेमस है, और ये हमारे पास क्या है, इट्स स्टॉक ऑफ द फ्लावर, उसको पेडिसल बोलते हैं। अब अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कॉर्पल है, और ये समझ लो आप ये एंथर है, देखो पोजीशन डिफरेंट है। अगर डिफरेंट पोजीशन हो, देखो ये पॉलन यहाँ पे गिराएगा, चांस ये कि यहाँ पे कम आने की चांस। तो अगर पोजीशन डिफरेंट हो ऑन टू द थैलेमस, कि इनके बीच में स्पेस ज्यादा हो, क्या हो, स्पेस ज्यादा हो, अगर स्पेस ज्यादा हो इन दो के बीच में, तो चांसेस ये है कि दे विल प्रेफर टू हैव अ क्रॉस पॉलिनेशन, इजंट इट। तो नेक्स्ट वन जो हम लिखने जा रहे हैं, सेकंड वन, दैट इज ए डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन, ये सेकंड वन है। किस किस की डिफरेंट पोजीशन, इफ carpel and stamen have different position on thalamus and greater space between them, ensures what, cross pollination. This is one more thing which you have to remember. There's a difference in a position of what, carpel and stamen on thalamus. अगर उनके स्पेस ज्यादा हो और पोजीशन डिफरेंट हो, मतलब आपको इंश्योर हो जाए कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे, देखो पोजीशन क्या है, डिफरेंट है इनकी, इजंट इट, और स्पेस भी बहुत ज्यादा इनके बीच में, तो ऑटोमेटिकली दे विल प्रेफर टू हैव अ क्रॉस। और एक लिखो, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी। What is meant by unisexuality? Flower unisexual. Unisexuality is a one more term which we use. और इसको हम क्या बोलते थे? अगर unisexuality हो एक प्लांट के अंदर, that means फ्लावर बहुत होंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होंगे, लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर होंगे, लेकिन फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसको बोलते हैं डायोशियस, मैंने बोला था आपको टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डायोशियस। तो हम ये बोलेंगे, टर्म हम जो यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज डायोशियस। किसके लिए यूज होती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के, यूनिसेक्सुअलिटी के लिए, या हम बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब याद रखो यार, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में है क्या, पॉइंट याद रखो यार, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में है क्या, हम ये बोलेंगे कि प्लांट के पास बहुत सेक्सेस है, प्लांट इज व्हाट, हैविंग बोथ द सेक्स, बोथ द फ्लावर्स, इजंट इट, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, इजंट इट, लेकिन फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है, बात आई मेरी समझ। सो प्लांट जो है, प्लांट बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। तो इसका मतलब प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट जो है वो क्या है बेटा, बाइसेक्सुअल है, प्लांट के अंदर दोनों सेक्सेस है, उसको डायोशियस बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर मे बियर मेल, या हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनमें हो सकता है मेल या
फीमेल रूट पार्ट। तो फ्लावर क्या है फिर? फ्लावर हो गया यूनिसेक्सुअल, ये हो गया फ्लावर यूनिसेक्सुअल। जरा मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना, ठीक है ना बेटा? आपको मैं समझा रहा हूं। आप देखो ये हमारे पास एक फ्लावर है, प्लांट है। आप उसके पास ये वाला फ्लावर भी, ये वाला फ्लावर, आप समझ लीजिए फ्लावर से यहाँ पे। अब ये फ्लावर एक जो है, समझने की कोशिश करना, इसमें आप समझ लो इसमें खाली क्या है? स्टेम है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। अब ये वाला भी एक फ्लावर है यहाँ पे, ठीक है ना, और इसके पास क्या है? खाली कार्पल है, और ये भी क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो बेटा, अब डायोसिस कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रिवेंट होती है ऑटोगैमी, लेकिन जिटिनोगैमी प्रिवेंट नहीं होती। आप देखो, इफ these pollens get transferred from anther to, what will be this? Self pollination, but which type? Gitannogamy, isn't it? तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेंगे, हमारे पास कोई प्लांट है एक जिसको हम बोलते हैं कैस्टर, जिसको हम बोलते हैं कैस्टर। क्या बोलते हैं बेटा? कैस्टर। अगर हम कैस्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर अगर हम देखें यूनिसेक्सुअलिटी है फ्लावर्स के अंदर, लेकिन प्लांट क्या है? डायोसिस। तो ये हम बोलेंगे इसके अंदर होता है क्या है? इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी but not gitannogamy, but not gitannogamy, याद रखोगे आप। और gitannogamy क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने आपको बोला था, आपको याद आएगा ये चीज, मैंने आपको बोला था ये आपको अपियर हो जाएगा फिजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन अगर आप इसको जेनेटिकली देखोगे ये सेल्फ पॉलिनेशन। तो वो कहते हैं, बात आई मेरी समझ? तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी यूनिसेक्सुअलिटी के बारे में, ठीक है ना? लेकिन एक है हमारे पास, ये आप याद, कैस्टर के अंदर ऐसी चीज हो जाती है। हमारे पास और एक एग्जाम्पल है जिसको हम पपाया बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे और एक लेते हैं पपाया। पपाया के अंदर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, डायोसिस प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, बट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, बट prevents both ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। लेकिन उसके अंदर नहीं होती प्रिवेंट, उसके अंदर खाली ऑटोगैमी प्रिवेंट होती, जिटेनोगैमी जो है वो प्रिवेंट नहीं होती। किस टाइप का? ये होती है यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है ना बेटा? आगे चले और एक चीज को देखते हैं। इसमें कैसे प्रिवेंट होती है? इसमें मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट हो सकता है दोनों का, मे भी ऐसा हो कि मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट हो तो फिर इजीली हो जाता है। लेकिन मैंने बोला आपको कि डायोसिस प्लांट होना, यूनिसेक्सुअलिटी जो है, इट आल्सो इनहेबिट्स व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी बढ़ावा देती किसको? क्रॉस पॉलिनेशन। बात आई मेरी समझ? क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होना ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें चांसेस है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। बात सुनो कैसे? अगर ये प्लांट है हमारे पास, ये दूसरा प्लांट, बात सुनना मेरी, मैंने बोला ना आपको ये दूसरा प्लांट है। अब ये भी क्या है? डायोसिस है। आप समझ लो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्पेलाइज प्लांट। ये भी चांस है ना, अगर यहाँ पे जिटेनोगैमी हो रही है, ये भी चांसेस है ना क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसमें कितने चांस है क्रॉस पॉलिनेशन के? मुझे बताओ। अगर एक प्लांट है और ये एक फ्लावर है इसके पास, और इसके पास क्या है? स्टैमिन्स है, और ये क्या है? कार्पल है। मुझे पता इसमें कितने चांस है? इसमें तो चांस बनता है क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें कितने बनते हैं? इसमें तो कम बनता है ना। बात आई मेरी समझ? What was this? Unisexuality. आगे जाके और एक देखते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और एक चीज है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट इज दैट? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल सकते हो क्या है? मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फ्लावर है, वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन वो अपने पोलन, स्टिग्मा जो है वो अपने पोलन्स के लिए कंपैटिबल नहीं है। बात है समझ में? वो अपने पोलन्स के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो दैट मीन्स द स्टिग्मा रिजेक्ट्स द पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना? किनको? हाँ, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है which does not allow what? ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। तो लिख सकते हो आप और एक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी
अब इसमें क्या होता है, इसमें स्टिग्मा जो है इट रिजेक्ट्स इट्स ओन पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्चुअल है। अब बाइसेक्चुअल की वजह से हम ये बोल सकते हैं, हम ये बहुत चांसेस तो सेल्फ पॉलिनेशन के हैं यहाँ पे, लेकिन अब क्या हो गया कि पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए, स्टिग्मा के ऊपर आ गए, लेकिन स्टिग्मा ने उनको जर्मिनेट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। So what is this mechanism called? This is a genetic mechanism. What is this? It's a genetic mechanism. ये point of याद रखो, it's a genetic mechanism है ये। इसमें क्या होता है, stigma rejects what? Pollen grains. Stigma rejects pollen grains. जो इसके ऊपर pollen grains आ गए उनको क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो अगर रिजेक्ट कर दिया, thus prevents both, thus prevents both autogamy and geitonogamy। तो ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी को क्या करेगा बेटा, प्रिवेंट करेगा। पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मींस ये अपने पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट नहीं हो जाता। ये तो ना सेल्फ ही होता है ना, सेल्फ होता अपना, क्यों, क्योंकि जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इज ए नेचुरल फिनोमेना, जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है बिटवीन द व्हाट, पॉलन्स एंड, सो ये भी एक आउटब्रीड डिवाइस है, लेकिन ये कौन सा हो गया, ये नेचुरल हो गया। इजंट इट, दिस इज ऑल नेचुरल, व्हाट इज हैपनिंग, इट्स ऑल नेचुरल। ठीक है, और क्या है हमारे पास, तो हमने ये भी देखा, यूनिसेक्सुअलिटी देखा, ठीक है ना। और एक चीज हम देख सकते हैं जो हमारे पास है, दैट इज है, हमारे पास जो होता है दैट इज आर्टिफिशियल हैबिटाइजेशन, इजंट इट, व्हाट वी हैव, आर्टिफिशियल हैबिटाइजेशन। ठीक है, अब आर्टिफिशियल हैबिटाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हमारे पास अगर आप ग्रीगर जॉन मेंडल की बात करोगे, उससे दो चीजें की थी, एक होती है इमास्कुलेशन, दूसरी होती है बैगिंग। दो प्रोसेस देखी थी, बैगिंग एंड इमास्कुलेशन। अब इमास्कुलेशन में उन्होंने क्या किया था, उससे तो प्रिवेंट करते हैं ना क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्लावर है बाइसेक्सुअल है, उसके पास दोनों सेक्सेस है, इसके पास व्हाट यू कॉल एंथर भी है, स्टिग्मा भी है। अब ये क्या कर सकता था, सेल्फ पॉलिनेशन, हमने रोकनी है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम रोक रहे हैं तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होगा, इजंट इट, आर्टिफिशियल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे कि एंथर को हम रिमूव कर देते हैं और इसके स्टिग्मा को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं, बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना, एक है इमास्कुलेशन और दूसरी क्या है, बैगिंग है। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हम क्या कर सकते हैं, बैगिंग ऑन, ताकि स्टिग्मा पॉलिनेट ना हो जाए। जो हम पॉलन ग्रेन डालना चाहते हैं वही हम डाल सकते हैं उसके ऊपर, ताकि कोई और पॉलन ना आ जाए, तो बैगिंग खाली कर सकते हैं। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो फिर दोनों प्रोसेस करनी जरूरी है, बात आई मेरी समझ में, ताकि एक तो हम ये एंथर रिलीज ना करें, पॉलन के स्टिग्मा के ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो हमें एंथर को भी रिमूव करना है और स्टिग्मा को भी कवर अप करना है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। तो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे पास आर्टिफिशियल टेक्निक है, इसलिए मैंने इसको आर्टिफिशियल वर्ड लगाया था, इजंट इट। तो इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं, एक हमारे पास दो प्रोसेस, एक है इमास्कुलेशन, एक हम कर सकते हैं इमास्कुलेशन और दूसरे हम कर सकते हैं बैगिंग। ये चीज कर सकते हैं। अब इमास्कुलेशन में क्या करते हैं हम, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को टोटली रिमूव करते हैं, और बैगिंग में क्या करते हैं, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा करते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन करते हैं एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन करते हैं। पॉइंट ऑफ याद रखोगे, बिफोर फर्टिलाइजेशन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम कवर करते हैं, किसको, स्टिग्मा को, उसको बैगिंग को, ठीक है ना बेटा। अब अगर आपसे पास क्वेश्चन पूछेगा कोई, क्यों हम करते हैं ऐसा, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, हम प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, हम ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी को प्रिवेंट कर रहे हैं, हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्रॉस जीनोगैमी को, इजंट इट।
तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास फ्लावर बाइसेक्चुअल है, अगर तुम्हें फ्लावर मिल रहा है बाइसेक्चुअल, तो करोगे दोनों प्रोसेस। क्या क्या करोगे? इमास्क्यूलेशन एंड बैगिंग। अगर तुम्हें फ्लावर मिल रहा है यूनिसेक्चुअल फ्लावर, अगर तुम्हारे पास फ्लावर यूनिसेक्चुअल है तो करोगे खाली बैगिंग, isn't it? तो ये पॉइंट आप याद रखो। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर प्रमोट करें किसको? क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? और यही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसने की थी? ग्रीगर जॉन मेंडल ने। और ग्रीगर जॉन मेंडल ने किस चीज को बढ़ावा दिया? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना बेटा? अब बहुत सारी टर्म्स यूज होती है, जैसे हर्कोगैमी, का नेचुरल बैरियर onto the stigma which will prevent the what entry। एक होता है हम जो करते हैं आर्टिफिशियल बैगिंग, ये आर्टिफिशियल हो। मैं आगे हर्कोगैमी, दूसरी जो टर्म यूज होती है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है? कोई नेचुरल बैरियर किसके ऊपर आ जाए? ओरी के ऊपर आ जाए, ताकि वो प्रिवेंट करे किसको? सेल्फ पॉलिनेशन। उसको बोलते हैं हर्कोगैमी। अगर लिख भी सकते हो हर्कोगैमी लिखो तो बस फिर हम क्लियर करेंगे इसको। हर्कोगैमी टर्म कभी यूज होती है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है। इट इज अ natural process in which a barrier comes in an ovary which prevents what? Self pollination. This is called as हर्कोगैमी। तो क्या बोलेंगे बेटा? हर्कोगैमी। पॉइंट भी कभी पूछा जाए, हेटेरो स्टाइल है, बहुत सारी चीजें, जैसे कभी किसी स्टाइल का लैंग्थ कम हो, isn't it? या लैंग्थ ज्यादा हो, ठीक है ना? अब स्टिग्मा स्टाइल की लैंग्थ ज्यादा है तो स्टिग्मा ऊपर रहेगा, और इसके बाद जो हमारे पास एंथ है वो नीचे रहेगा, तो उसमें भी चांसेस कम है। बात आई मेरी समझ? वो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन इन चीज़ों को आपको ज़्यादातर याद रखना है। ठीक है? आज के लिए इतना।